बोलेरो से लेकर स्कॉर्पियो तक, मराजो से थार तक, कमांडर से लेकर जाइलो तक, जब ये गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं तो ये कार बाजार में उस कंपनी का दम दिखाती हैं जो 76 साल से कामयाबी की कहानी लिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जिसका नाम न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी में शुमार है, बल्कि ये कंपनी आज सिर्फ ऑटो सेक्टर में नहीं बल्कि ये एरोस्पेस, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, कृषि उपकरण, वित्त और बीमा, औद्योगिक उपकरण, IT, शिक्षा समेत कई सेक्टर्स में काम कर रही है। साल 1945 में केसी महिंद्रा और जीसी महिंद्रा ने मिलकर जिस कंपनी की नींव रखी थी, वो आज देश में बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के साथ महिंद्रा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है और इसलिए हमने चुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा को आज का स्वदेश हीरो। ये सपनों को सच करने का जुनून और हौसला ही था जिसने स्टील का कारोबार करने वाली कंपनी को ऑटोमोबाइल सेक्टर का सरताज बना दिया। आजादी के पहले 2 अक्टूबर 1945 को पंजाब के लुधियाना में इस कंपनी की नींव रखी गई थी। इसके शुरुआती पार्टनर थे केसी महिंद्रा और जीसी महिंद्रा के साथ साथ गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भले ही कम थी, लेकिन महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा। लेकिन भारत के बंटवारे के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। कंपनी के पार्टनर बेशक अलग हुए, लेकिन नाम वही रहा। कंपनी के लेटरहेड, बिल, चालान हर जगह M&M लिखा था। महिंद्रा बंधुओं ने उसी ट्रेडमार्क को बरकरार रखा, लेकिन महिंद्रा एंड मोहम्मद की जगह कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। स्टील के कारोबार से शुरू हुए सफर में जल्द ही एक ऐसा मोड़ लाया जो महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऑटो सेक्टर में ले आया। कंपनी ने भारत में विलीज जीप की असेंबलिंग करने की शुरुआत की और फिर शुरू हुआ लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स के उत्पादन का सिलसिला। गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बन गई। प्रोडक्ट, सर्विस और पॉसिबिलिटी, कंपनी अपने इन 3 मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ती गई। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा 22 इंडस्ट्रीज और अपनी 150 से ज्यादा कंपनियों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस के साथ साथ रक्षा निर्माण क्षेत्र और रिटेल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। 100 से ज्यादा देशों में इसकी पहुंच है। वहीं केसी महिंद्रा और जेसी महिंद्रा के हाथों से होते हुए आज कंपनी की बागडोर महिंद्रा फैमिली की तीसरी पीढ़ी यानी जेसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है। आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। भारत की 10 बड़ी कंपनियों में महिंद्रा ग्रुप का नाम आता है। नए जमाने की चुनौतियों और ट्रेंड के मुताबिक कंपनी को ढालने के साथ साथ आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर भी अपने लाजवाब अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। आनंद महिंद्रा के नेतृत्व में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने कामयाब सफर को आगे बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया में भारतीय कंपनी की तकनीकी कुशलता और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो महिंद्रा और महिंद्रा की कहानी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महिंद्रा ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मनोज भट्ट। स्वागत है मनोज जी आपका स्वदेश आर में। तो सबसे पहले तो ऑटो इंडस्ट्री पर बताएं किस तरह का आउटलुक है कंपनी का और कैसे आंकते हैं आप इसे। इंडस्ट्री की आउटलुक आज जो है आप देख रहे हो कि जो डिमांड साइकिल है बड़ी स्ट्रांग है। जो गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है लोकल प्रोडक्शन PLI स्कीम्स के थ्रू, वो भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जनरेट करेगा इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल जो ऑटो इंडस्ट्री है, जो पोजीशनिंग है आज, जो पहले जो डिमांड साइकिल देख रहे हैं, जो चॉइस मिल रही है कस्टमर्स को, ऊपर से आप देखो अगर नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है EV, तो उससे भी मार्केट बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए ब्राइट फ्यूचर है। इससे गवर्नमेंट को भी बैकिंग दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी। उसके वजह से जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स है ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रॉन्ग इयर्स होंगे, दैट ऐसा लग रहा है मुझे। मनोज जी, कंपनी की EV प्लानिंग को लेकर अगर आप कुछ बातें साझा कर सके तो अच्छा होगा, और अगर आगे देखें तो कंपनी को EV के क्षेत्र में किस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें तो EV में हमारी कंपनी जो है काफी सालों से है, और अभी ऑलमोस्ट 340 मिलियन किलोमीटर्स EV किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए थ्रू आवर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो अगर हम देखें तो पहले तो EV में हमारा जो इंटरनेशनल फोरे है, जो बतीस्ता सुपर कार है, ऑटोमोबिली पिननफरीना जो बनाता है, तो वो रेडी है, अभी बुकिंग्स चालू है उसकी। तो वो हमारा पहला इंटरनेशनल फोरे है।
डोमेस्टिक मार्केट्स में तो हम काफी सालों से है। अभी जो फोकस है हमारा 3 सेगमेंट में है। एक तो पहले तो लास्ट माइल मोबिलिटी बोलते हैं, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड 3 व्हीलर्स, उसमें हमारी मार्केट शेयर जैसे 3 व्हीलर में है अबाउट 68%, सो हम मार्केट लीडर है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही है वो अगले साल में आएंगी, जो पहले प्रोडक्ट्स है, और उससे लगता है हमें कि जो मार्केट है अबाउट 20% ऑफ द मार्केट बाय 2027 विल बी ईवी, और उसके लिए हम रेडी कर रहे हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो लगभग 8 ईवीज हम लॉन्च करेंगे अगले 5 साल में इन द एसयूवी सेगमेंट। तो हम जो रेडी कर रहे हैं प्लान, जो वो काफी मार्केट को समझ के मार्केट को कैलिब्रेट करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन टारगेट को लेकर आपके क्या अनुमान रहेंगे? क्या चिप शॉर्टेज को लेकर दिक्कतें दूर होती हुई नजर आ रही हैं? तो पहले तो चिप शॉर्टेज जो है वो काफी ग्लोबल इवेंट है, और जो भी चिप्स आ रही है वो अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट फैक्ट्री से आ रही है। तो क्लियरली 2 महीने पहले से अभी तक काफी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, विजिबिलिटी बढ़ गई है, बट पूरा नॉर्मलसी के लिए हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और लगेंगे और नॉर्मलसी आने में। बट अभी जो लगता है हमें कि जो हमारा इस क्वार्टर का है, नियर टर्म विजिबिलिटी बेटर है, बट ये सिचुएशन जो है जो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, बिकॉज उसमें 2 है। पहले तो जो कोविड इम्पैक्ट के वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां जो बंद हुई थी वो तो खुल रही है, और दूसरा है जो डिमांड साइकिल के वजह से, जो पेंट अप डिमांड है उसके वजह से। तो ये 2 फैक्टर्स है। तो पहला वाला तो जो कोविड फैक्टर है वो तो अभी इतना स्ट्रांग है नहीं, तो काफी सारी फैक्ट्रीज वापस ऑपरेट करने लग गई है, और जो डिमांड वाली है उसमें हम मॉनिटर करते रहते हैं, बट डेफिनेटली सिचुएशन जो 2 महीने पहले से बेटर है। मनोज जी, आपने ईवी के लिए 3000 करोड़ कैप प्लान किया है। जानना चाहेंगे कि क्या ईवी में किसी इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेशन का भी प्लान है साथ में? तो पहले तो हमने 3000 जो करोड़ जो अनाउंस किया था वो तो हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी प्लान्स है उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, उसके लिए क्लियरली जो टेक्निकल पार्टनरशिप्स है वो थोड़े बहुत हमने ऑलरेडी बना ली है, और अगर और जरूरत पड़े तो वो करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम ओपन है। अभी दैट इज समथिंग वी विल बी लुकिंग एट कंटिन्यूअसली, पर अभी जो डेफिनेटिव प्लान तो हम बता नहीं सकते। हम तो पहले तो हम जो फोकस कर रहे हैं कि ईवी जो प्रोडक्ट है हमारी एसयूवी, वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो इन लाइन विद जो हमारी रिसेंट प्रोडक्ट्स थी, जैसे 700 या थार और 300, वो टाइप की जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है उस पे फोकस कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड उससे कस्टमर्स जो ट्रैक्शन मिलेगी, दैट इज आवर प्राइमरी फोकस राइट। मनोज जी, पैसेंजर व्हीकल में आप किस तरह की स्ट्रैटेजी अब बनाने जा रहे हैं, कुछ बताएं। तो हमारी जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है वो हम डिफाइन करते हैं कि हम कोर एसयूवीज बनाएंगे, और कोर एसयूवीज की डेफिनेशन जो है वो है a certain feeling about strong powerful torque, और जो ground clearance and road presence and ability to do limited adventure, तो वो जो सेगमेंट में है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो वो सेगमेंट पे आप अगर देखो तो आज के डेट में तो प्रोडक्ट्स है नहीं, तो वहां पर हम फोकस करके प्रोडक्ट निकालेंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर और सो, और उसी पे हम पहला फोकस है कि वो प्रोडक्ट बन जाए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के रिस्पांस भी जो हमारी पिछली 4-5 प्रोडक्ट्स में हुई है वैसे वाली स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहते हैं मार्केट से। चलिए, तो आपकी तमाम योजनाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने के लिए।